बड़ी अदालत के बड़े फैसले के बाद नवाज शरीफ इन एक्शन। साबिक वजीर आजम का अवाम के पास जाने का फैसला। 6 अगस्त को बजरिया मोटरवे लाहौर जाएंगे। अवामी अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले दाता दरबार की चौखट पर हाजिरी देंगे। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। किसे नवाजें किसे छोड़ें, नए वजीर आजम के लिए वुज़रा का चुनाव दर्दे सर बन गया। 45 रोज में 45 माह के काम करने के दावेदार वजीर आजम का दूसरा रोज भी मुशावरत की नजर। लीगी रहनुमाओं के दरमियान काबीना की तश्कील पर इख्तलाफात बरकरार। चौधरी निसार की अकामा होल्डर रहनुमाओं को वजारत देने की मुखालिफत। इब्तिदाई तौर पर 16 विफाकी वुज़रा और 10 वज़राए मुमलिकत को कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। कई नए चेहरों की शमूलियत भी मुतवक्के। चौधरी निसार मनपसंद वजारत के हुसूल के लिए डट गए। विफाकी वुज़रा की तकरीब हल्फबरदारी कल होने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। शहबाज शरीफ वजारत आला छोड़ें या वजारत उज़्मा संभालें, लीगी क़यादत 2 धड़ों में बट गई। मरकजी कमान का खादिम आला को वफाक में लाने पर इसरार, पंजाब वालों का इनकार। सिर्फ यहाँ पे ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरी ये राय जो है ये पार्टी डिसीजन या पार्टी लीडर के फैसला के ताबे है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहने का इशारा दे दिया। मशवरा जो उन्होंने दिया है, इस मशवरे में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ का जिक्र किया है कि जो बहसीयत वज़ीर आला पंजाब उनकी वहाँ पे चले जाने से जो डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर थोड़ा तातुल आएगा और ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है वो जो ये कह रहे हैं। नए मकीन का वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शाहिद खाकान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की के मेगा मंसूबे मुकम्मल हुए। सी पैक मुखालिफिन की आंखों में खटक रहा है। वजीर आला पंजाब एक बार फिर नवाज शरीफ के दिफा में मैदान में आ गए। कहा कि जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम ही पाकिस्तान के मफाद में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, उनके बच्चों इसहाक डार और कैप्टन सफदर का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। सिंगल रुकनी बेंच 7 अगस्त को केस सुनेगा। दरखास्त गुजार की तमाम अफराद के अकाउंट्स मुंजमद करने की इस्तदा। तजर्बे की बिना पे कहती हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में फुटप्रिंट साफ जाहिर। सुप्रीम कोर्ट आइन का बिगड़ा हुआ बच्चा है। पनामा केस का फैसला इंसाफ के इदारे पर धब्बा है। आसमा जहांगीर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोचा था कि नवाज शरीफ से हीरो की बोरियां निकलेंगी, लेकिन सिर्फ एक अकामा निकला। अगर सुप्रीम कोर्ट नैब रेफरेंस की निगरानी करेगा तो अपील कहां लेकर जाएं? वो भागते हैं फौज के साथ और फौज टेक ओवर करती है और मुल्क को वापस पटरी में चढ़ाती है और फिर जब जाती है फिर पटरी से उतर जाती है। सिविलियन हुकूमतों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। फौजियों ने आकर इसे ठीक किया। आइन बचाते हुए कौम को खत्म नहीं कर सकते, मगर कौम बचाने के लिए आइन नजरअंदाज किया जा सकता है। अवाम खुद फौज के पास आते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। कोई इदारा ये मत सोचे कि मैं ताकत की बुनियाद पर दूसरे को अपने फैसले मानने पर मजबूर करूं। एक इदारा दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहा है। कोई इदारा ये ना सोचे कि ताकत के जोर पर सब कुछ मनवा लिया जाएगा। पहले सदर, फिर आर्मी चीफ और अब अदलिया के जरिए तीसरी बार वजीर आजम को घर भेजा गया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के दिफा में खुलकर बोले। पनामा का हंगामा अमरीकी साजिश करार दे दिया।
आयशा गुल अलई के इल्जामात पर आज भी सियासी महाज गर्म रहा। लीगी रहनुमाओं ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। हनीफ अब्बासी का कप्तान को ब्लैकबेरी दिखाने का चैलेंज। इमरान खान को एज ए लीडर मानते हैं, उनके शराफत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर शराफत नाम की चीज हो तो वह ऐसे शख्स से अपनी मां बहन बेटी को कोसों दूर, लेकिन छोड़ें, उनका अपना जाती मामला है। मरियम औरंगजेब का इल्जामात की तहकीकात कराने का मुतालबा। कप्तान के खिलाफ पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद जमा। कारकुन आयशा गुल अलई की बहन को निशाना न बनाए। इमरान खान का ट्वीट। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए नून लीग साजिश कर रही है। छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड फॉरेन फंडिंग पर अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल। अकरम शेख की फॉरेन फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन भिजवाने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। बलोचिस्तान मेगा करप्शन केस में नैब ने मुश्ताक रईसानी के असासे मुंजमद कर दिए। DHA कराची में वाक़े 2 बंगले और गाड़ियां भी शामिल। आर्मी चीफ की कंधार में दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत। दहशत गर्दी में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा पाकिस्तान खुद ऐसी सूरत हाल से गुजरा है। ट्रंप इंतजामिया के बाद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के आला सतह के वफ्द की पहली बार पाकिस्तान आमद। सेक्रेटरी खारिजा ने कश्मीर में भारतीय मजालिम का मामला उठाया। कायम मकाम असिस्टेंट वजीर खारिजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। महबूबा मुफ्ती निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम में सहूलतकार है। मकबूजा वादी की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान की इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल वफ्द को आजाद कश्मीर का दौरा कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शबकदर के कई इलाके 3 रोज बाद भी ज़ेरे आब। पेस्को का ग्रिड स्टेशन भी पानी पानी। बिजली की फराहमी मुनक़ता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के अहम मौज़ूआत पर। कीमत पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ का इंशाअल्लाह दिफा करूंगा। मैं आपके साथ हूंगा। आपके हलकों में आऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे बाद शहबाज शरीफ साहब को मैं मियां शहबाज शरीफ को वहाँ पंजाब में कंटिन्यू करने दिया जाए। फैसला बहर सूरत पार्टी लीडरशिप ने करना है। फैसला वही होगा जो मियां नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ हमारे पास एक हैं अनफॉर्चुनेटली, सो ये पार्टी ने फैसला करना है। इन्होंने पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी हैं कि हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर मेरा कायद गए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा। मरकजी हुकूमत में भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया तो शायद ये चाह रहे हैं कि हम भी शहीद हो जाएं। लोग भागते हैं फौज के साथ और फौज टेक ओवर करती है और मुल्क को वापस पटरी में चढ़ाती है और फिर जब जाती है फिर पटरी से उतर जाती है। अब ISPR सियासतदानों के थ्रू बोलती है, मीडिया के थ्रू बोलती है। अब कुछ माहौल इस तरह बदला है। कोई इदारा ये मत सोचे कि मैं ताकत की बुनियाद पर दूसरे को अपने फैसले मानने पर मजबूर कर दूंगा। इसके अलावा मानसून की बारिशों ने क्या तबाही मचाई है।
कराची में चौकीदार के घर दिल दहला देने वाली वारदात और यंग डॉक्टर्स की जिद पर भी एक नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है नवाज शरीफ से मुतालिक, जो नाअहली के बाद अवाम के पास जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम अवामी अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले दाता दरबार की चौखट पर हाजिरी भी देंगे। वो 6 अगस्त को सुबह 11 बजे लाहौर मोटरवे से होते हुए बाबू साबू इंटरचेंज से गुजरेंगे और दाता दरबार पहुंचेंगे। लीगी कारकुनों ने भी भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर ली हैं। मैं आज वजीर आजम नहीं हूं और फिर भी मैं नजरिए की बात कर रहा हूं। ये पार्टी कारकुनों के जज्बात का जवाब था या फिर सियासत से दिली वाबस्तगी कि नवाज शरीफ ने पानामा फैसले के बाद पहली पार्लिमानी मीटिंग में बड़ा ऐलान किया। मैं आपके साथ हूँगा, आपके हलकों में आऊँगा, इंशाअल्लाह आपके साथ मैं पाकिस्तान भर का दौरा करूँगा। और अब अवाम की अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए वो पहले मरहले में दाता दरबार पर हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ की लाहौर आमद का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वो 6 अगस्त को इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से सुबह 11 बजे रवाना होंगे और बजरिया मोटरवे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ रैली की शक्ल में बाबू साबो इंटरचेंज से दाता दरबार जाएंगे। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद दीगर हलकों से भी नवाज शरीफ को सियासी ताकत का मुजाहरा करने की शय दी जा रही है। अपने लीडर के शानदार इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ वजीर आजम के बाद एक नजरियाती सियासतदान बनकर पाकिस्तान की सियासत को किस मोड़ पर ले जाते हैं। नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी पर सिक्योरिटी का प्लान क्या होगा, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। शकील बताएगा, सिक्योरिटी प्लान किसकी तरफ से तरतीब दिया गया है? नून लीग ने खुद इसको तरतीब दिया है या हुकूमत की तरफ से तरतीब दिया गया? जी देखिए, जो सिक्योरिटी प्लान होगा वो हुकूमत की तरफ से होगा। इनको VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। इनका जो रूट है वो मरी रास्ता जो है वो बाराको इस्लामाबाद से होते हुए ये मोटरवे के ऊपर जाएंगे और इनके बड़े इस्तकबाल जो मुतवक्का हैं वो मरी के अंदर, उसके बाद बाराको के अंदर, उसके बाद इस्लामाबाद और उसके बाद जो मोटरवे चौक है उसके अंदर इनका बड़ा इस्तकबाल होगा। और इस दौरान इनको VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी और जो एक साबिक़ वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल होता है वो भी इनके साथ होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस और दीगर जो इंतजामिया होगी, इससे पहले पंजाब पुलिस की जानिब से इनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और 45 रोज में 45 माह का काम करने का दावा करने वाले वजीर आजम अभी तक अपनी काबीना भी तश्कील न दे सके। मरी के ठंडी मौसम में कई इजलास हुए हैं, कुछ नामों पर इत्तेफाक राय भी होना था लेकिन नहीं हो पाया। पुरानी काबीना ही हलफ उठाएगी, नए चेहरे भी शामिल होंगे और चौधरी निसार के वजीर बनने का इम्कान भी कहा जा रहा है कि बहुत कम है। 45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। 45 रोजा वजीर आजम का दूसरा रोज भी कुछ किए बगैर गुजर गया। सबसे पहला काम यानी काबीना की तश्कील ही नामुकम्मल रही। जराए के मुताबिक काबीना की तश्कील में 3 मसाइल दरपेश हैं। पार्टी की अक्सरियत का ख्याल है कि वो रहनुमा काबीना का हिस्सा ना बने जिनके पास अकामा है, यानी एहसन इकबाल और इसाक डार इस मयार पर पूरा नहीं उतरते। ताखीर की दूसरी वजह शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल है। गौर इस बात पर किया जा रहा है कि अगर वो पंजाब में ही रहेंगे तो काबीना क्या होनी चाहिए और अगर 45 रोज की काबीना बनानी है तो कौन कौन इसका हिस्सा होना चाहिए। चौधरी निसार अली खान की काबीना में शमूलियत भी एक मसला बनी हुई है, अगरचे इस बारे में वो बहुत पहले बहुत कुछ फरमा चुके थे। जिस दिन फैसला आया हक में भी आया इंशाल्लाह और खुदा न खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और MNA शिप से भी इस्तीफा दूंगा। ताहम जुमेरात की शाम होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया है कि पुरानी काबीना ही बहाल रखी जाएगी जिसमें चौधरी निसार वजीर नहीं होंगे। नई काबीना में 16 वफाकी वुज़रा, 10 वुज़राए मुमलिकत होंगे। काबीना में नए नाम शामिल करने पर भी गौर हो रहा है। इन नए चेहरों में कैसर शेख, मखदूम खुसरो बख्तियार, डॉक्टर रमेश कुमार और अब्दुल रहमान कांजू शामिल हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आला पंजाब ना रहे तो तरक्याती मंसूबों पर असर पड़ सकता है। शहबाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने पर शाहिद खाकान अब्बासी ही बाकी मुद्दत पूरी करेंगे, तहम हतमी फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे।
शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा ये फैसला भी बाकी है, लेकिन पंजाब के वजीर कानून का कहना है कि सूबे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ को वजीर आला ही रहना चाहिए। मियां शहबाज शरीफ की ज़ीरे क़यादत जिस तरह से पंजाब में काम हो रहा है, उनके हटने से लाजम है कि इसमें जो है वो किसी न किसी दर्जे जो है वो इसमें फर्क आएगा। तो उनको यहाँ पंजाब में कंटिन्यू करने दिया जाए, अगर पार्टी लीडरशिप इसको अलाउ करती है तो फिर मेरा ये ख्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ही कंटिन्यू करेंगे। शहबाज शरीफ के मरकज जाने या न जाने पर अरकान पंजाब असेंबली तकसीम नजर आए। हम नहीं चाहते कि मियां शहबाज शरीफ पंजाब से जाएं, बिकॉज पंजाब की फुट होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है मियां साहब की वजह से। सारी एडमिनिस्ट्रेशन और जो सारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस पंजाब में आई हैं वो मियां साहब की ही कंट्रीब्यूशन, सीएम साहब की कंट्रीब्यूशन, एंड वी वुड लाइक हिम टू कंटिन्यू एज द सीएम ऑफ पंजाब। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह की राय नहीं है, पार्टी में दो इस वक्त राय चल रही हैं और वो दोनों में अपनी अपनी जगह पे वजन है। पीएमएलएन ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब, उनका नाम और वज़ीर आला पंजाब की मेहनत जो उन्होंने सर्व किया है पंजाब को, इन दोनों की बेस के ऊपर वोट लेती रही है। सो शहबाज शरीफ हमारे पास एक हैं अनफॉर्चुनेटली। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2018 तक अगर वो यहाँ रह जाएं और जो जो वो काम कर रहे हैं वो कर लें तो वो है, लेकिन जो भी पार्टी क़यादत का फैसला होगा, क्योंकि इस वक्त हमें जितने चैलेंजेस हैं ना, हमें उनके ऊपर भी बहुत ज़रूरत है। आज न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आवर विद नाजिया में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने राना सनाउल्लाह की राय की तस्दीक की। बहसीयत वज़ीर आला पंजाब उनकी वहाँ पे चले जाने से जो डेवलपमेंट का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर थोड़ा तातुल आएगा, और ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है वो जो ये कह रहे हैं। 45 दिन के बाद वज़ीर आज़म कौन होगा ये फैसला तो नवाज शरीफ कर लेंगे, ताहम सवाल ये पैदा होता है कि किसी एक शख्स के बदलने या हटने से मुल्क की तरक्की की रफ्तार क्यों खतरे में पड़ जाती है। और अब आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी तकर्री के तीसरे रोज वजीर आजम हाउस पहुंच गए, लेकिन पहले गार्ड ऑफ ऑनर में वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज दिखाई दिए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर की इब्तिदा कौमी तराने से की गई। वजीर आजम गार्ड ऑफ ऑनर के मुआयने के लिए निकले तो उनके हाथ खुद ब खुद पहले सीने तक उठ गए, फिर फौजियों के सलाम का जवाब भी दिया। वजीर आजम ने हाजिरीन से मुसाफिहा किया। मिलिट्री सेक्रेटरी उनकी बार बार रहनुमाई करते रहे। शाहिद खाकान ने वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग भी ली और कुछ उमूर भी निपटाए। एक तरफ नून लीग की हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक ने यह इल्जाम आयद किया है कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने के लिए साजिशों पर उतर आई है। उनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मुस्लिम लीग नून की साजिशें इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बढ़ती चली जा रही हैं। इन्होंने पेशावर में भी साजिशें शुरू कर दी हैं कि हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए और उसमें अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं उन्होंने वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह हमारे खिलाफ वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, मगर इनके पास इतने वोट नहीं हैं कि ये उसमें कामयाब हो सकें। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौन गिराना चाहता है? पार्टी चेयरमैन के इशारे जिस तरफ हैं, हवा उसके बरअक्स चलती दिखाई देती है, जिसका इजहार अपोजिशन अरकान खुलकर करते दिखाई दे रहे हैं। पेशावर से इसी पे रिपोर्ट करेंगी फरजाना अली। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने के लिए मुस्लिम लीग नून खरीद और फरोख्त कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत में गुज़श्ता 1 साल से जारी मामलात ही दरअसल खुद हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका इजहार अमीर मुकाम ने खुलकर किया। अगर मेरा कायद गए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा, मगर मुझसे बड़ा काम तो खुद वो कर रहे पीटीआई। उसने तो पीटीआई दफन कर दी, खत्म कर दी, वो पार्टी खत्म कर दी, मेरे लिए और आसान बना दिया।
सूबे के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान असम्बली की वजीर आला से चलती चपक्लेश ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो नुकसान पहुंचाया, इसका अजाला करने के लिए एक बार फिर कौमी वतन पार्टी का पत्ता साफ कर दिया गया। आफ्ताब खान की पार्टी को अलग करना, ये इनकी अंदरूनी साजिशों की जो सियासत है पीटीआई, वो उभर के सामने आ गई। यानी एक ऐसे लम्हे पे, यानी एक ऐसे मोड़ पे कि मरकज़ी हुकूमत में भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आया, तो शायद ये चाह रहे हैं कि हम भी शहीद हो जाएं, लेकिन हम इन साजिशों का यानी हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन की राय एक तरफ, ताहम तज्जिया निगार भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में चलते स्कैंडल्स और वजीरों और मुशीरों की साजिशें ही इस हुकूमत की नाकामी के लिए काफी हैं। फरजाना अली, आज न्यूज़, पेशावर। सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले पर तनकीद करते हुए इसे मायूस कुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को तो माफिया कह दिया, लेकिन काश वो असल माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करते। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ISI से पूछा कि वो किस कानून के तहत काम कर रही है? फौज अगर सियासत का हिस्सा बनेगी तो इस पर बात जरूर होगी। जज साहब ने अपना फैसला ही गॉडफादर से शुरू किया। काश कि आप माफियों के खिलाफ लड़ सकते तो मैं आपको लबैक कहती। माफिये जहां आते हैं वहां कौन सी जजमेंट आपने दी? मुझे एक अपनी माफिया के खिलाफ जजमेंट दे दें। आप तो लैंड माफिया के खिलाफ भी जजमेंट नहीं दे पाए अभी तक। अपने तजर्बे की बिना पे कहती हूं कि इस पूरे प्रोसेस में फुटप्रिंट्स साफ जाहिर है। Prints of the establishment are there. ये पंचायत के फैसले नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन का बच्चा है, वो बिगड़ा हुआ बच्चा अपने और तौर पे नहीं है। मैं आज वार्न करती हूं पार्लियामेंटेरियंस को कि आप 17 अपॉइंटेड लोगों को ये हक ना दे कि वो आइन की तरमीम को या बदल सके या कर सके। ISI से पूछो किस कानून के तहत वो काम करती है। आज तक पूछा गया? आप तो माफियों को हटाने वाले लोग हैं, आपने क्यों नहीं पूछा? सिर्फ इतना कि कौन से कानून के तहत काम करती है। अगर आपकी आर्मी सियासत में आएगी तो उसकी डिस्कशन होगी। हां, वो सरदों पे लड़ेंगे तो हम तालियां बजाएंगे, नगमे गाएंगे, हम अपनी जान निशावर करेंगे। मगर अगर आप सियासत में आएंगे तो फिर हम अपने हकूक नहीं आपको सल्ब करने देंगे। आप हमारे आर्मी चीफ, अभी जुमा 2 दिन और आपने जाके नौकरी किसी और मुल्क की कर ली। मैं तो समझती हूं कि इससे परेशानी की बात और कोई नहीं हो सकती। जिक्र करेंगे परवेज मुशर्रफ का, जिनका कहना है कि आमरीयत हो या बादशाहत, अवाम या मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिक्टेटरों ने मुल्क ठीक किया, सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने अवाम के मुतालिबे पर टेक ओवर किया। पाकिस्तान तोड़ने में फौज का नहीं, भुट्टो का कसूर था। कुछ इल्जाम याहिया खान पर भी आता है। मुल्क में एक तरफ सिविलियन बालादस्ती की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि अवाम के लिए सारे निज़ाम एक जैसे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट अगर आ जाती है और वो ऐसी गवर्नमेंट है जो सिलेक्टेड लोगों की है और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज मैंडेट करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, वो एक बनाकर एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से अमेंडमेंट्स लाए इसमें, तो फिर गुजारा हो सकता है। पाकिस्तान की आज़ादी के 70 बरस मुकम्मल होने पर BBC उर्दू की इंटरव्यू सीरीज विजन पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुल्की तबाही का जिम्मेदार सिविलियन को करार दिया, जबकि तामीर का सहरा फौज के सर बांधा। आप उस वक्त जब मार्शल लॉ लगे हैं, उस वक्त पाकिस्तान की हाल सूरत हाल को देख लें, आप उससे आप जज करें कि क्या लगना चाहिए था, जरूरत थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कोई नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जब मिस गवर्नेंस हो रही है और मुल्क नीचे जा रहा हो, क्या करे आगे? लोग भागते हैं फौज के साथ और फौज टेक ओवर करती है और मुल्क को वापस पटरी में चढ़ाती है।
और फिर जब जाती है फिर पटरी से उतर जाती है वो, तो दैट इज द प्रॉब्लम। साबिक सदर ने कहा कि अगर अवाम खुशहाल ना हो तो इलेक्शन और लिबर्टी का क्या फायदा। उन्होंने इक्तदार पर कब्जे के लिए अपने इकदाम का एक नया जवाब भी दिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हुए नेशन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन नेशन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा नजरअंदाज किया जा सकता है। वो दानिशमंदी है। अगर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और खत्म हो रहा है तो हमें मुल्क को बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी साइड लाइन फॉर अ मोमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए मुल्क को तबाह नहीं कर सकते आप। ये गलत फहमी है, ये गलत है। परवेज मुशर्रफ ने सानिहा मशरिकी पाकिस्तान का जिम्मेदार जुल्फिकार अली भुट्टो को करार दिया। मुल्क तोड़ा गया, जो बाद में भुट्टो साहब जो आए हैं, बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने तोड़ा। जल जिया के दौर को क्या कहेंगे आप? अच्छा, अब जिया वो कंट्रोवर्शियल है, और वो जो आपने कहा है मजहबी इंतहा पसंदी वगैरह, उस लाइन पे उन्होंने चलाया। आई एग्री, मैं भी एग्री करूंगा उससे। परवेज मुशर्रफ ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ की इंडिया पॉलिसी टोटल सेल आउट पॉलिसी थी। इंडिया बलूचिस्तान में मुलविस है और जो कोई पाकिस्तान को नहीं मानेगा मुल्क की बका के खिलाफ होगा, उसको मारना चाहिए। साबिक सदर का बीबीसी को तफसीली इंटरव्यू इतवार की शाम 6 बजे सिर्फ आज न्यूज पर नशर किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया है कि कोई इदारा ये न सोचे कि ताकत से फैसले मनवा लेगा। पहले सदर, फिर आर्मी चीफ और अब अदलिया से उसी वजीर आजम को गिरा दिया गया। आमरीत के हक में नई फिजा बनाई जा रही है। एक इस्तिकबालिया तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने पहले इदारों के खिलाफ इदारों की साजिश का जिक्र किया और फिर ताकतवर इदारे को यूं खबरदार किया। कोई इदारा ये मत सोचे कि मैं ताकत की बुनियाद पर दूसरे को अपने फैसले मानने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मुल्क इस तरह नहीं चला करते। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क की सूरत हाल को अफगानिस्तान और इराक की तरह के खलफशार की इब्तिदा करार दिया और ये सोचने पर जोर दिया कि मुल्क को कैसे बुरान से निकालें। साफ सुथरी सियासत मुल्क के अंदर होनी चाहिए, संजीदा सियासत होनी चाहिए, मुल्क की मफादात का जायजा हमें लेना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी मौजूदा अदम इस्तेहकाम को बैरूनी साजिश का मरकजी किरदार भारत को करार दिया। हम अदम इस्तेहकाम की नीयतों को जानते हैं, उन मंसूबों को जानते हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जब हम उसको नजरअंदाज नहीं करते तो फिर हमारे इस मौक़िफ़ का बाज़ दफा मजाक उड़ाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, बदकिस्मती है कि इस्लामी दुनिया एक दूसरे पर काबिज होने की कोशिश करती नजर आ रही है। दुनिया को मजबूर किया जा रहा है कि अरब दुनिया में इसराइल की बालादस्ती को माना जाए।